हेलो स्टूडेंट्स, ब्लड रिलेशन के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, सी इज़ अ फादर ऑफ ए, डी इज़ अ ब्रदर ऑफ ही, ई इज़ अ डॉटर ऑफ बी, देन अंकल ऑफ डी इज़। तो क्वेश्चन पढ़ के हम इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, इसके लिए हमें फैमिली ट्री निकालना होगा। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी। ओके, तो यहाँ निकाल लो। ए यहाँ पे है, ए ब्रदर है मतलब मेल है, और ए और बी एक ही जनरेशन में आते हैं, इसलिए यहाँ पे डैश बी। ओके, अभी बी का जेंडर हमें मालूम नहीं है, ठीक है। सी इज़ अ फादर ऑफ ए। ओके, अभी सी जो है वो ए के फादर है, तो अगर मैं सी को नीचे निकालूंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में पहले फादर आते हैं, फिर बेटा या बेटी आती है, तो पहले फादर ऊपर आएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे C और C से आते हैं A। ओके, अभी C इज़ द फादर, तो C का जेंडर भी हमें मालूम हो गया, वो है मेल, इसलिए वहाँ पे मैंने प्लस साइन दिया। ओके, D इज़ अ ब्रदर ऑफ E। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है इसका अभी तक यहाँ पे हम इससे रिलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको होल्ड पे रखते हैं, इसको बाद में देखेंगे। या आप इसको साइड में निकाल भी ले सकते हैं ऐसे कि D इज़ अ ब्रदर ऑफ ई। ब्रदर मतलब मेल होता है। ओके, तो ई का जेंडर अभी हमें मालूम नहीं है। अभी यहाँ लिखा है ए इज़ अ डॉटर ऑफ बी, तो ए जो ई जो है वो क्या है, डॉटर है। ओके, और किसकी, बी की, तो बी के ठीक नीचे ई आएगा। ओके, यहाँ देखो बी और उसके नीचे ई। अभी ई जो है वो डॉटर है, इसलिए इसके ऊपर माइनस साइन, क्योंकि डॉटर जो है वो फीमेल होती है। ठीक है, अभी देखो हमें दो फैमिली ट्री के रिप्रेजेंटेशन मिले हैं। अभी हमें इन दोनों को जोड़ना होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ई जो है वो सिस्टर है डी की, क्योंकि ई जो है वो फीमेल है। डी जो है ई का ब्रदर है, तो डी को यहाँ भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ डी और यहाँ पे आया ई। तो ये हो गया कंप्लीट फैमिली ट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो अभी हमें क्या आंसर के देना है, देखो, देन अंकल ऑफ डी इज। ओके, तो यहाँ पे देखो डी का अंकल कौन है, तो जो अंकल होते हैं वो हमारे मदर के भाई या फादर के भाई होते हैं। ठीक है, मगर यहाँ हमें बी का जेंडर पता नहीं है, बी मदर भी हो सकती है या फादर भी हो सकती है, तो बी से तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन है कि अंकल पूछे हैं, तो बी के जो ब्रदर होंगे वही डी के अंकल होंगे, क्योंकि डी जो है वो बी का बेटा है। कैसे बेटा है, देखो बी की बेटी ई है और ई का भाई डी है, इसलिए बी का बेटा डी हो गया। ओके, और बी का ब्रदर ए है, इसलिए डी का अंकल ए हो गया। ओके, तो इस तरह से हमें रिलेशंस को वो फैमिली ट्री में से निकालना है। ठीक है, तो देखो ए इज द अंकल ऑफ डी, तो ऑप्शन में ए इज गिवन इन फर्स्ट प्लेस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नित्या इज सैम्स सिस्टर। ओके, तो पहले इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। नित्या जो है वो सैम की सिस्टर है, तो यहाँ हमें नित्या का जेंडर पता चल गया, वो फीमेल है क्योंकि वो सिस्टर है। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं नित्या, और यहाँ माइनस साइन देता हूँ। ठीक है, और ये जो है वो सैम की सिस्टर है, तो यहाँ आ गया सैम। आगे देखो, मोगन इज सैम्स फादर। ओके, तो मोगन जो है वो फादर है, तो फादर जो होते हैं वो मेल होते हैं, और फादर से सन या डॉटर आती है, इसलिए मोगन के नीचे सैम आएगा। तो यहाँ देखो ऊपर मोगन, और ये जो फादर है इससे डॉटर या सन आएगा। ओके, आगे देखो सेल्वन इज राजन सन। अभी यहाँ सेल्वन भी नहीं दिया है और राजन भी नहीं दिया है, तो एक अलग स्टेटमेंट है, इसको एक अलग निकालना पड़ेगा। तो देखो पहले ऊपर आएगा राजन,
और उसका सन है सेल्वन। तो इसमें से सेल्वन जो है वो सन है, तो इस यहाँ प्लस साइन। ओके, राजन इज मोगन्स ब्रदर। ओके, तो यहाँ पे मोगन दिया है और उसका ब्रदर है राजन। क्योंकि ब्रदर मेल होता है इसलिए राजन के ऊपर हमने प्लस साइन दिया। अभी यहाँ पे डाटा इज ओवर। ओके, डाटा खत्म हो गया। यहाँ पे एक स्टेटमेंट रह गया है जिसको हमें इसके साथ जोड़ना है। इसमें कहा है राजन सन इज सेल्वन, और यहाँ हमें राजन दिया है इसलिए हम राजन के नीचे सेल्वन को लिख सकते हैं। ओके, और सेल्वन जो है वो मेल है इसलिए प्लस साइन। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन इज हाउ नित्या इज रिलेटेड टू सेल्वम। हमें पूछा है नित्या और सेल्वम के बारे में। ओके, तो यहाँ पे नित्या है और यहाँ सेल्वन है। ओके, तो नित्या के बारे में पूछा है हमें। ठीक है, तो नित्या जो है वो सेल्वम के अंकल की बेटी है। देखो मोगन और राजन दोनों भाई भाई है। मोगन की बेटी नित्या है और राजन का बेटा सेल्वन है। तो यहाँ पे नित्या और सेल्वन दोनों एक दूसरे के कज़न हुए। ओके, तो ये जो है वो हो गए कज़न। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कज़न जो होता है वो क्या होता है, अंकल का बेटा या बेटी होती है। ठीक है, तो नित्या का अंकल राजन है और उसका बेटा सेल्वन है, और सेल्वन का अंकल मोगन है और मोगन की बेटी नित्या है। अभी सैम के बारे में पूछा जाता तो भी वही आंसर आता, सैम और सेल्वन ये भी कज़न है। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के कज़न हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 6 मेंबर्स इन अ फैमिली ABCDEF। ओके, 6 फैमिली मेंबर्स है यहाँ पे। A एंड B आर मैरिड कपल। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है A एंड B आर मैरिड कपल, तो उसको निकाल लेता हूँ। A यहाँ पे और B यहाँ पे, उन दोनों के बीच में इज इक्वल टू का साइन आएगा। आगे देखो A बीइंग अ मेल मेंबर, A जो है वो मेल मेंबर है तो इसके ऊपर प्लस का साइन दूंगा, और ऑब्वियसली B इज अ फीमेल, यहाँ माइनस साइन। ओके, आगे देखो D इज द ओनली सन ऑफ C, जो D है वो C का ओनली सन है, तो इसको मैं होल्ड पे रखता हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे D भी नहीं निकाला है, C भी नहीं निकाला है। आगे देखो हु इज अ ब्रदर ऑफ A, तो ये जो हु है वो C के लिए आया है। ओके, अगर यहाँ एंड आता तो वो D के लिए बन जाता। ठीक है, तो हु जो है वो C के लिए आया है इसलिए C इज अ ब्रदर ऑफ A, तो A यहाँ पे है तो यहाँ पे C निकालता हूँ, और ब्रदर है इसलिए प्लस साइन। ओके, तो C इज द ब्रदर ऑफ A। आगे देखो E इज अ सिस्टर ऑफ D, अभी यहाँ पे E नहीं है और D भी नहीं है तो इसको होल्ड पे रखता हूँ, और ये भी होल्ड पे है। आगे देखो इसको मैं निकाल सकता हूँ, D इज ओनली सन ऑफ C, तो D जो है वो C का सन है, C को तो निकाला है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं D सन है। ठीक है, तो C का ओनली सन D है। आगे देखो E इज अ सिस्टर ऑफ D। ओके, अभी E D की सिस्टर है, D को यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया है तो E को भी रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। E इज अ सिस्टर ऑफ D, सिस्टर है इसलिए फीमेल, माइनस साइन। ओके, आगे देखो B इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ F, तो क्या है कि B को हमें डॉटर इन लॉ बनाना है। ओके, तो डॉटर इन लॉ मतलब कौन होता है, देखो कि अगर बेटा रहेगा तो उसकी वाइफ, उसको बोलते हैं हम डॉटर इन लॉ। ओके, तो B डॉटर इन लॉ है और F की, मतलब F का जो बेटा है वो B का हस्बैंड है। ठीक है, तो B का हस्बैंड A है तो उसकी माँ होगी F। ओके, और F से A आया है। ठीक है, तो B का हस्बैंड A, हस्बैंड की माता। ठीक है, तो B बन गई डॉटर इन लॉ। ठीक है, F बन गई सास और B बन गई सून। ओके,
आगे देखो, होज हस्बैंड हैज़ डाइड, तो ये होज है, ये यफ के लिए आया है, ठीक है। तो यफ का हस्बैंड डाइड है, जिसका हमें यहाँ नाम भी नहीं दिया है, ठीक है। आगे देखो, अभी इस फैमिली ट्री के ऊपर हमें क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये बन गई एक फैमिली ट्री पूरी, ठीक है। अभी देखो, हाउ यफ इज रिलेटेड टू ए, तो यफ और ए के बीच का रिश्ता पूछा है, ठीक है। अभी यफ जो है वो मदर है और ए जो है वो सन है, तो हमें पूछा है यफ के बारे में, ए के बारे में नहीं पूछा है, तो यहाँ आंसर आएगा मदर, ओके। यफ जो है वो ए की मदर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ ई इज रिलेटेड टू सी, तो यहाँ पे सी है, यहाँ ई है। ई जो है वो डी की सिस्टर है और डी जो है वो सी का बेटा है, इसलिए सी इज द फादर ऑफ ई। मगर हमें यहाँ ई के बारे में पूछा है, सी के बारे में नहीं पूछा है, तो ई जो है वो सी की बेटी हुई, तो यहाँ आंसर आएगा डॉटर, ओके। आगे देखो, हाउ सी टू बी, ओके। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ सी टू बी, सी के बारे में पूछा है, बी के बारे में नहीं। तो देखो, सी जो है वो कौन है, तो बी का हस्बैंड है ए, उसका ब्रदर है सी, तो हस्बैंड के ब्रदर को क्या बोलते हैं, तो हस्बैंड के ब्रदर को हम ब्रदर इन लॉ कहते हैं। तो सी के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे आएगा ब्रदर इन लॉ, ओके। हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, ऐसा अगर क्वेश्चन रहता, हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाता, तो हमें यहां आंसर देना पड़ता सिस्टर इन लॉ, ओके। तो इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस समझ लो, यहाँ सी के बारे में पूछा है, यहाँ बी के बारे में पूछा है, ठीक है। तो अलग अलग आंसर बनता है, तो सी के बारे में पूछा है इसलिए ब्रदर इन लॉ, ओके। आगे देखो, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली, फैमिली में कितने मेल मेंबर्स है, तो जिन लेटर्स के ऊपर प्लस साइन है वो हमारे मेल मेंबर्स है। तो देखो यहाँ 1 2 3 प्लेसेस पे हमने प्लस साइन दिया है, तो यहाँ पे 3 मेल मेंबर्स है, ओके। तो इसका आंसर आएगा 3 मेल मेंबर्स, ओके। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ओके स्टूडेंट्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, देयर आर 6 फैमिली मेंबर्स, ओके। 6 फैमिली मेंबर्स है, ए बी सी डी ई एफ, ओके। नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स, तो जितने फैमिली मेंबर्स है उसमें जितने मेल है उतने ही फीमेल है। तो अगर 6 फैमिली मेंबर्स हो गए तो 3 मेल्स होंगे और 3 फीमेल्स होंगे, ओके। तो इसका मीनिंग हुआ कि मेल और फीमेल नंबर, उनका नंबर क्या है, इक्वल है, तो मेल 3 हुए और फीमेल भी 3 हुए, ओके। तो आगे देखो, ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, ओके। तो अभी इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ए एंड ई आर सन्स है, मतलब ए एंड ई आर ब्रदर्स हुए, ओके। और सन्स ऑफ एफ है, तो एफ का जेंडर हमें अभी मालूम नहीं है, तो एफ से ए आता है और ई आता है, और दोनों सन है इसलिए दोनों मेल है, प्लस प्लस साइन दिया, और इन दोनों के बीच में डैश क्योंकि ये ब्रदर्स है, ओके। तो आगे देखो, डी इज अ मदर ऑफ 2, ओके। डी जो है वो 2 बच्चों की माँ है, ठीक है। 1 उसमें से बॉय है एंड अनदर गर्ल है, ठीक है। तो इसको भी रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, यहाँ पे डी, यहाँ पे आएगा एक बॉय और यहाँ पे गर्ल, ओके। आगे देखो, ये हो गया, ये हो गया। बी इज अ सन ऑफ ए, ओके। तो बी जो है वो ए का सन है, तो ए यहाँ पे है, तो यहाँ पे बी लिख लेता हूँ, सन है इसलिए मेल है, तो प्लस साइन देता हूँ, और ये डाउनवर्ड एरो, यहाँ पे डाउनवर्ड एरो, यहाँ पे डाउनवर्ड एरो, ओके। तो यहाँ पे हमारा डाटा खत्म होता है, और पूछा है हाउ सी इज रिलेटेड टू ए, ओके। तो अभी देखो, यहाँ पे हमें
ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी है इसका यूज़ करना है। 3 मेल्स है 3 फीमेल्स है। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे प्लस साइन है वो हमारे मेल है। तो यहाँ पे देखो 1 2 और 3 प्लेसेस पे मेल तो आ गए, मतलब फैमिली में जितने मेल है वो यहाँ सब आ गए। तो जो बचे हैं वो अभी सब फीमेल है। तो एफ बच गया है इसलिए ये फीमेल है, डी बच गया इसलिए ये भी फीमेल है। तो अभी देखो यहाँ पे सी नहीं है, ठीक है, ए बी सी गायब है यहाँ से। तो यहाँ पे जो डी का एक बॉय है वो ये तीनों में से एक होगा, ठीक है, क्योंकि फैमिली में 3 ही मेल मेंबर है। ओके, तो डी उसमें से एक मेल मेंबर डी का बॉय है। तो अगर यहाँ पे मैं ए को रखूँगा तो उसके साथ ए का भाई भी आएगा, मतलब यहाँ बॉय के जगह पे ए रखूँगा तो ए के साथ उसका भाई भी आएगा। ओके, तो डी को 2 बेटे हुए जो दोनों बॉय हो गए। तो ये तो गलत इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर जो जैसे हमें कहा है वैसा तो नहीं होगा। अभी ई को भी यहाँ रख नहीं सकता, क्योंकि क्या होगा, अगर ई आएगा, डी अगर ई की माता होती है और ई डी का बेटा होता है तो ए भी डी का बेटा होगा। तो डी को 2 बॉयज हो जाएंगे। ओके, तो डी को तो क्या चाहिए, एक बॉय चाहिए और एक गर्ल चाहिए, हमें ऐसा फैमिली ट्री निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ बी बच जाता है। ओके, तो यहाँ बॉय के जगह पर मैं अगर बी को रखूँगा, ओके, तो इसकी बहन एक गर्ल हो सकती है जो कि सी बच्ची है, ठीक है, तो यहाँ सी। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो डी का बेटा बी है और ए का बेटा भी बी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी के ए और डी माता पिता हुए, ठीक है। ए तो फादर है तो डी मदर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो इज इक्वल टू का साइन देता हूँ, ए और डी हस्बैंड एंड वाइफ बन गए, तो यहाँ डी निकालता हूँ और माइनस साइन देता हूँ। तो ये हो गए हस्बैंड एंड वाइफ और उनका बेटा हुआ बी। और बी की एक सिस्टर है जिसका नाम है सी। ओके, तो यहाँ देखो डी हैव यहाँ पे लिखा है डी इज़ अ मदर ऑफ 2। तो देखो यहाँ डी के 2 एक बेटा और एक बेटी हुई और सब इसमें फैमिली ट्री में आ गया। ओके, तो अभी हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। हाउ सी इज रिलेटेड टू ए। ओके, तो यहाँ पे सी है और यहाँ पे ए है, ठीक है। तो सी जो है वो बी की बहन है और बी जो है वो ए का बेटा है। तो ए जो है वो सी के फादर हुए। ओके, ए फादर है और सी जो है वो डॉटर है। तो देखो हमें पूछा है सी के बारे में, ए के बारे में नहीं पूछा है। तो यहाँ अगर हम आंसर फादर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ आंसर हमें देना होगा डॉटर। ओके, तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। तो देखते हैं इसमें, रेखा एंड मिनीलाल हैव 2 चिल्ड्रन। ओके, तो ये हस्बैंड एंड वाइफ है और उनको 2 चिल्ड्रन हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, देखिए यहाँ पे है रेखा इज मैरिड टू मिनीलाल। ओके, नेक्स्ट इज दे हैव चिल्ड्रंस नेम सिम्मी एंड दिव्या। ओके, तो देखो यहाँ पे ओके, तो इस एरो का मतलब है ये माता पिता है और उनके ये बेटा या बेटी है। ओके, तो आगे देखो, दिव्या इज मैरिड टू अनुज। ओके, तो इसको मैं एक स्क्वायर कर लेता हूँ। तो दिव्या है इज मैरिड टू अनुज। ओके, तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन और यहाँ पे आएगा अनुज। ओके, आगे देखो, अनुज हु इज द सन ऑफ मधु एंड जबार। ओके,
तो अनुज इज अ सन, तो उसका जेंडर हमें पता चला, इसके ऊपर प्लस का साइन लेते हैं। हु इज अ सन ऑफ मधु एंड जबार, मीन्स ये जो है इसके मधु एंड जबार आर देयर हिज पेरेंट्स। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ मधु ओके, और मधु से अनुज की तरफ एक डाउनवर्ड एरो निकाला है, तो इसका मतलब है कि इसकी मदर मधु है और फादर जबार है। ठीक है, तो आगे देखो, रेशमा इज़ अ डॉटर ऑफ अनुज। ओके, तो अनुज की एक डॉटर है जिसका नाम है रेशमा। ठीक है, तो यहाँ निकाल लेता हूँ मैं डाउनवर्ड एरो निकाल के। रेशमा। ओके, आगे क्या है रेशमा इज द डॉटर ऑफ अनुज। किरण इज अनुज सिस्टर। ओके, जो तो हमें यहाँ थोड़ी जगह कम है, यहाँ मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ फिर से अच्छे से इसको लिख लिया है। तो अभी देखिए हमें क्या पूछा गया है, रेशमा इज़ अ डॉटर ऑफ अनुज, तो रेशमा का जेंडर हमें पता चला, रेशमा इज़ अ फीमेल, अनुज इज़ अ मेल। ओके, यहाँ पे देखो दिव्या इज़ अ मैरिड टू अनुज। ओके, तो अगर अनुज मेल है तो दिव्या इज़ अ फीमेल। ठीक है, तो आगे देखिए किरण, यहाँ से किरण इज़ अनुज सिस्टर। ओके, तो किरण जो है वो अनुज की सिस्टर है, तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ किरण वो अनुज की सिस्टर है, मैरिड टू सुबोध, तो उसने सुबोध के साथ शादी की है, तो वो भी हमें यहाँ लिखना होगा। तो देखो यहाँ पे आएगी किरण और शी इज़ मैरिड टू सुबोध। ओके, तो यहाँ देखो स्टेटमेंट, रेशमा इज़ अ डॉटर ऑफ अनुज हमने निकाल लिया, किरण इज़ अनुज सिस्टर, तो किरण जो है वो अनुज की सिस्टर है इसलिए माइनस फीमेल है। ओके, आगे मैरिड टू सुबोध, तो सुबोध मेल हुआ, यहाँ पे मेल। ओके, आगे देखो एंड हैज़ 2 सन्स, दोनों भी सन है, तरुण एंड अमन। किसको सन है, तो किरण को सन है। ओके, एंड के बाद जो हैज़ आया है वो किरण के लिए आया है, और किरण हैज़ 2 सन्स, तरुण एंड अमन, तो यहाँ मैं निकाल लेता हूँ तरुण और ओके अमन। तो ये हमारा एक फैमिली ट्री बन गया, तरुण इज़ अ मेल, अमन इज़ अ मेल। ओके, अभी देखो यहाँ पे सिमी का जेंडर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली पता नहीं सिमी इज़ अ मेल और फीमेल, वैसे नाम से तो ये फीमेल लगती है। ठीक है, तो आगे देखो तो इसके ऊपर हमें 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अमन एंड रेशमा। ओके, तो देखो अमन कहाँ पे, यहाँ पे है, और रेशमा यहाँ पे है, तो इनका रिलेशन मुझे पूछा है। तो देखो यहाँ पे रेशमा जो है वो अनुज की डॉटर है। ठीक है, और अनुज की सिस्टर है किरण, और किरण का बेटा है अमन। ओके, तो अनुज और किरण भाई बहन है, और रेशमा और अमन ये फिर क्या हो जाएंगे, कज़न हो जाएंगे। ठीक है, तो कज़न कैसे हुए, देखो ये रेशमा है, उसका पिता है अनुज और उसकी सिस्टर है किरण, तो यहाँ किरण क्या हुई, आंट हुई, और आंट की बेटी अमन है, तो ये दोनों हुए कज़न। और अमन के लिए अनुज अंकल है और अंकल का बेटा रेशमा है, तो रेशमा और अमन दोनों हो गए कज़न। तो कज़न मतलब क्या होता है, अंकल्स और आंट्स सन और डॉटर मीन्स कज़न। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है कज़न। अभी सेकंड क्वेश्चन इज हाउ सुबोध इज रिलेटेड टू जबार। ओके, तो देखो यहाँ पे ये सुबोध है, ओके, और ये यहाँ पे जबार है। ओके, तो यहाँ पे हमें जबार का एग्जैक्टली जेंडर मालूम नहीं है,
ठीक है, इसलिए हमें उसके ऊपर मेल या फीमेल नहीं लिखा है, ठीक है। पर हमें यहाँ पूछा गया है सुबोध के बारे में, जबार के बारे में नहीं पूछा है। तो सुबोध जो है वो जबार के बेटी का हस्बैंड है, ओके। तो बेटी के हस्बैंड को हम क्या नाम देते हैं? बेटी का जो हस्बैंड होता है वो होता है सन इन लॉ, ओके। तो यहाँ आंसर आएगा सन इन लॉ, ठीक है। देखो जबार की बेटी किरण है, ठीक है, और किरण का हस्बैंड है सुबोध, तो सुबोध जो हुआ वो सन इन लॉ हुआ। और सुबोध के लिए जबार कौन हुआ? वो हुआ फादर इन लॉ। सुबोध के लिए मधु कौन हुई? वो हुई मदर इन लॉ, ठीक है। तो इस तरह से रिलेशंस बनते हैं, ओके। यहाँ पे देखो अनुज के लिए मिनीलाल कौन हुआ? अगर इसका ये मेल होगा तो ये होगा फादर इन लॉ, अगर रेखा फीमेल हुई तो ये हुई मदर इन लॉ। सिमिलरली अनुज बन गया सन इन लॉ। तो इस तरह से रिलेशंस बनते हैं। हमें सुबोध के बारे में पूछा है तो सुबोध इज अ सन इन लॉ ऑफ जबार, ओके। सिमिलरली सुबोध इज अ सन इन लॉ ऑफ मधु आल्सो, ओके। तो आगे देखते हैं कि हाउ किरण इज रिलेटेड टू दिव्या, ओके। तो किरण के बारे में पूछा है, किरण और दिव्या का रिलेशन क्या है? तो देखो यहाँ पे किरण है, किरण का ब्रदर अनुज है और अनुज की वाइफ दिव्या है। तो ब्रदर के वाइफ को हम क्या कहते हैं? सिस्टर इन लॉ कहते हैं। तो यहाँ आंसर आएगा सिस्टर इन लॉ, ओके। सिमिलरली यहाँ देखो दिव्या के लिए किरण कौन है? तो दिव्या का हस्बैंड अनुज है और अनुज की बहन या सिस्टर किरण है। तो हस्बैंड सिस्टर इज आल्सो कॉल्ड सिस्टर इन लॉ और ब्रदर्स वाइफ इज आल्सो कॉल्ड सिस्टर इन लॉ, ओके। स्टूडेंट्स यहाँ पे और एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा है ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 पर्सन्स। तो 6 पर्सन है फैमिली में। ए इज ग्रैंडफादर, ओके। तो ये स्टेटमेंट में कहा है ए जो है वो ई के ग्रैंडफादर है, ठीक है। तो यहाँ देखो अभी हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो देखो ई जो है वो 3rd जनरेशन है और ए जो है वो 1st जनरेशन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ई है और ई के फादर या मदर यहाँ पे आएंगे, ओके। फादर और मदर, और यहाँ पे इनके फादर कौन हुए? ए हुए, ग्रैंडफादर है ये, ओके। तो ई जो है वो क्या हुआ? ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर हुए ए के। तो यहाँ लिखा है ए इज अ ग्रैंडफादर और इज ग्रैंडफादर। तो देखो ई के फादर या मदर जो भी है उनके फादर ए रहेंगे। अभी यहाँ एग्जैक्टली पता नहीं ये जो ग्रैंडफादर है ये पेरेंटल ग्रैंडफादर है या मैटरनल ग्रैंडफादर है, दोनों में से एक रहेंगे, ओके। तो आगे देखो ई इज अ नीस ऑफ बी एंड डी, ओके। तो ई जो है वो नीस है बी एंड डी की, ओके। ए हैज़ अ 3 चिल्ड्रन, ओके, ए डॉटर एंड 2 सन। बी इज एफ सिस्टर इन लॉ, डी इज अनमैरिड, सी इज आल्सो मेंबर ऑफ फैमिली, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने एक निकाल लिया ऐसे, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे ई इज अ नीस ऑफ बी एंड डी, ओके। तो ई के जो भी मदर या फादर, ओके, ये दोनों में से एक जो भी यहाँ रहेंगे उनके ब्रदर या सिस्टर बी एंड डी रहेंगे, तभी ई उनकी नीस बनेगी। नीस मतलब क्या होता है? नीस मतलब भाई की बेटी या बहन की बेटी, ओके। तो ई का जेंडर हमें पता चला, ई नीस है मतलब फीमेल है, ओके। तो यहाँ पे फादर है या मदर है हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्कल मारते हैं, यहाँ पे एक पर्सन लिखना है, आइदर फादर है या मदर है, ओके। तो और इनके भाई या बहन बी एंड डी है, बी एंड डी। देखो अभी बी के ब्रदर या सिस्टर जो भी यहाँ रहेगी उसकी बेटी ई है, तो ई जो है वो बी एंड डी की नीस हुई, ठीक है। तो आगे देखो ए हैज़ अ 3 चिल्ड्रन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए का एक चिल्ड्रन तो यहाँ पे है, ओके, मेल है या फीमेल मालूम नहीं है।
दूसरा चिल्ड्रन बी है और तीसरा चिल्ड्रन डी है। ओके, आगे देखो, ए डॉटर एंड 2 सन्स, मतलब एक डॉटर है ए को और 2 बॉय है। ओके, तो यहाँ देखो बी इज एफ सिस्टर इन लॉ, तो यहाँ सिस्टर इन लॉ वर्ड आया है। बी इज ए सिस्टर इन लॉ मतलब बी फीमेल है, तो यहाँ माइनस साइन दूंगा, सिस्टर इन लॉ हुई ना बी। और अभी ए को क्या है, एक डॉटर है, तो एक डॉटर बी है, तो ये जो बचे 2 है वो क्या होने चाहिए, मेल होने चाहिए, तो डी इज अ मेल। ओके, और यहाँ पे मदर नहीं आएगी क्योंकि ये जो है वो मेल चिल्ड्रन है, क्योंकि ए को 2 मेल चिल्ड्रन है और एक फीमेल चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे आएंगे फादर। ओके, यहाँ पे फादर आएंगे, फादर ऑफ ई। ओके, तो आगे क्या लिखा है, डी इज अनमैरिड। ओके, डी जो है वो अनमैरिड है, एंड सी इज ऑल्सो मेंबर ऑफ फैमिली, अभी सी रह गया। ठीक है, तो अभी देखो बी इज यफ सिस्टर इन लॉ, इसको हमने अभी तक ड्रॉ नहीं किया है, यफ सिस्टर इन लॉ है। ठीक है, तो यफ जो है वो कौन हुई। ठीक है, तो देखो बी इज यफ सिस्टर इन लॉ, तो यहाँ पे देखो फादर है, ई के फादर है, उसकी सिस्टर बी है, अभी ई की वाइफ जो रहेगी, ओके, तो वो कौन रहेगी, यफ रहेगी। ओके, ये यहाँ पे फीमेल, क्योंकि ये फादर है तो मेल है और ये फीमेल है यफ। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे मैं अभी सी जो मेंबर है वो रह गया, वो इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये कौन है, मेल मेंबर है। ओके, तो देखो बी इज यफ सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ मतलब कौन होती है, हस्बैंड्स सिस्टर, तो यफ का हस्बैंड सी है और उसकी सिस्टर बी है, तो बी सिस्टर इन लॉ बन गई। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस फैमिली ट्री को निकालना है। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर से हम क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो इसमें एग्जैक्टली ट्री डायग्राम के लिए हमें डायरेक्शंस नहीं दिए थे, मगर एक लॉजिक यूज करके हमें ट्री डायग्राम निकालना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ सी इज रिलेटेड टू यफ, तो सी यफ से कैसे रिलेटेड है, तो ये फादर वर्ड को मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो सी जो है वो बी का ब्रदर है और सी जो है वो डी का ब्रदर है। ए के 3 चिल्ड्रन हैं, सी बी एंड डी, जिसमें से एक डॉटर है और 2 बॉयज़ है, सन्स है। ओके, और यफ जो है सी की वाइफ है। ई जो है वो नीस है बी एंड डी की। देखो अभी सब इसमें इस फैमिली डायग्राम ने सब जो कंडीशंस दिए थे वो फुलफिल किए हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ जब ये सब कंडीशंस फुलफिल किए हैं तो ये करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे देखो सी के बारे में बताना है, हाउ सी इज रिलेटेड टू यफ, तो सी जो है वो हस्बैंड है यफ का, तो सी इज अ हस्बैंड। ओके, हाउ डी इज रिलेटेड टू यफ, तो डी यहाँ है और यफ यहाँ है, तो डी के बारे में पूछा है, तो देखो यफ का हस्बैंड सी है और उसका ब्रदर डी है, तो हस्बैंड के ब्रदर को ब्रदर इन लॉ कहते हैं, तो यहाँ आंसर आएगा डी इज अ ब्रदर इन लॉ। ओके, ये हो गया, ये हो गया। हाउ बी इज रिलेटेड टू ए, तो यहाँ बी है, यहाँ ए है, तो देखो बी जो है ए की डॉटर है, तो यहाँ आंसर आएगा डॉटर। एंड हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली, तो फीमेल मेंबर्स हम कैसे जानेंगे, जिनके सर के ऊपर माइनस साइन है वो फीमेल मेंबर है, तो यहाँ देखो 1 2 और 3 प्लेसेस पे माइनस साइन है, तो ये तीनों फीमेल है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3 मेंबर्स। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।